हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। हे देवेंद्र, जब संतान किसी संकट में पड़ जाती है तो सबसे पहले अपनी माता के आंचल में ही आश्रय लेती है। पराजय की लज्जा के कारण हमसे भूल हो गई मैया, हमें क्षमा कर दीजिए। दीदी, आपके आगमन से स्वर्गलोक में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, परंतु अंधकासुर की स्वर्गलोक पर विजय से उस पर अंधकार सा छा रहा है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम गंगा मैया। प्रणाम गंगा मैया। कहाँ चले गए थे आप सब? हे भगवती गंगे, देवेंद्र असुरों से आपकी रक्षा करने में असफल होकर आपको उस समय तक मुंह नहीं दिखाना चाहते थे जब तक कि असुरों से स्वर्ग लोक और आपको छुड़ा नहीं लेते। हाँ मातेश्वरी, शिव जी की शक्ति को कोई विफल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन्हीं से मार्गदर्शन लेने जा रहा था। परंतु जब देवर्षि ने मुझे यह बताया कि भगवान शिव की शक्ति देवी उमा स्वयं स्वर्गलोक में उपस्थित हैं, तो हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हे देवेंद्र, जब संतान किसी संकट में पड़ जाती है तो सबसे पहले अपनी माता के आंचल में ही आश्रय लेती है। पराजय की लज्जा के कारण हमसे भूल हो गई मैया, हमें क्षमा कर दीजिए। लज्जा तो असुरों को आनी चाहिए। देवेंद्र, जिन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया है, भगवान शिव जी की शक्ति का दुरुपयोग किया है और मेरी दीदी के लिए संकट खड़ा किया है, परंतु अपनी शक्ति के घमंड में वो ये भूल गए कि मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, उनकी उग्र शक्ति हूँ। गंगा दीदी की ओर उन्होंने आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है। मैं उनको उनके इस दुस्साहस का उत्तर दूंगी। उमा, किसी की भूल चूक पर इतना क्रोध अच्छा नहीं। असुरों को अपनी भूल सुधारने का अवसर हमें देना चाहिए। नहीं दीदी, इस समय मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं उग्र होकर भी आपके आदर में अब तक चुप रही, परंतु अब नहीं रह सकती। वो देखिए, अंधकासुर ने आपको ले जाने के लिए इस भयंकर वृषासुर को भेजा है। आप ही बताइए, क्या अपनी माता का स्वागत करने की यही रीति है? स्वर्गलोक पर विजय पाने के बाद यदि अंधकासुर स्वयं आपके सामने हाथ जोड़कर आता, एक पुत्र की भांति आपको पाताल लोक ले जाने की हठ करता, तो मैं उसकी सारी गलतियों को भूल सकती थी। उसका ये व्यवहार क्षमा करने योग्य नहीं है दीदी। मैं वृषासुर को ही नहीं बल्कि अंधकासुर को भी दंड देकर रहूंगी। उमा, मेरे विचार से तुम भूल गई हो कि महादेव शिवजी ने अंधकासुर को वरदान में अमोघ शक्ति प्रदान की है। वो इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि तुम इस शक्ति का विरोध करोगी तो शिवजी का अपमान होगा। नहीं होगा दीदी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस संबंध में मैंने शिवजी से पहले ही आज्ञा ले ली है। हे भगवती गंगे, देवी उमा ठीक कह रही है। उमा देवी स्वयं शिवजी की शक्ति का ही रूप है, और यदि भगवान शिव की दो शक्तियां टकराएं और जो शक्ति धर्म के मार्ग पर है वो जीते, तो इसमें शिवजी का अपमान नहीं होगा। हाँ मातेश्वरी, यदि धर्म हारा और असुर भगवान शिव के वरदान के बल पर स्वर्गलोक के अधिपति बने रहे, तो इसमें भगवान शिव का अपमान अवश्य होगा। इसलिए हे मातेश्वरी, हे गंगा मैया, इस समय माता उमा जो उचित समझ रही है वो करने दीजिए।
इसी में हम सब की भलाई है। दीदी, हम्म, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी?